मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोदाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे धारा 97 बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से बहुत से लोग हमको अपनी बातों से अवगत कराते रहते हैं। आम लोगों की तरफ से जो विचार है, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख है, अविश्वास प्रस्ताव लगाने का एक पूरे बिहार में दौर चला हुआ है। ग्राम पंचायत में उप मुखिया के प्रति भी और ग्राम कचहरी में उप सरपंच के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव का एक पूरे बिहार में वातावरण निर्माण हो गया है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ प्रतिनिधि अपने कार्यों, अपने दायित्वों को पूर्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन ग्राम कचहरी के सरपंच और ग्राम पंचायत के मुखिया अगर भ्रष्ट हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं, तो उनको अपदस्थ करने के लिए कौन सा नियम है? तो उसके लिए 97 ग्राम कचहरी के सरपंच और उप सरपंच को पदमुक्त कैसे किया जा सकता है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में प्रावधान किया गया है। बहुत से बिहार में ग्राम कचहरी शानदार तरीका से काम कर रही है। माननीय ग्राम कचहरी के जो सरपंच है, बहुत शानदार तरीका से ग्राम कचहरी लगाया जा रहा है और आईपीसी के तहत 40 धारा की जवाबदेही माननीय सरपंच को अपने न्यायालय से गांव गरीब किसानों के, मजदूरों के बीच में छोटे छोटे विवादों के कारण बड़ी विवाद का रूप न ले ले, इसके लिए ग्राम कचहरी न्याय कर रही है शानदार तरीका से। लेकिन बहुत सा ग्राम कचहरी अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। तो वैसे सरपंच को पद से मुक्त कर दिया जाएगा, यह सरकार अपने हाथ में रखी है। लोक प्रहरी, राज्य सरकार ने जो धारा 152 के तहत लोक प्रहरी का प्रावधान किया, और आप सबको मैं बता चुका हूं, बिहार के सभी प्रमंडलीय कमिश्नर, आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त जो होते हैं, हर प्रमंडल में एक आयुक्त जो होते हैं, उनको लोक प्रहरी का दर्जा दिया गया है पंचायत राज एक्ट के तहत है कि पंचायती राज के अंतर्गत कोई ग्राम कचहरी के सरपंच और उप सरपंच यदि अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह रहते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ग्राम कचहरी को राज्य सरकार ने अधिनियम 2006 में अधिकार दिया है, उसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लगाने का 2 तरीका है। कुल मतदाताओं की बहुमत से आप हटा सकते हैं। दूसरा है कि यदि वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है तो यह बड़ा सजा देने का अधिकार लोक प्रहरी को दिया गया है। इसलिए वैसे ग्राम कचहरी के सरपंच और उप सरपंच को सजग रहने की जरूरत है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2006 में कानून बनाए, 16 वर्षों के बाद लोक प्रहरी का इन्होंने गठन किया है। अब लोक प्रहरी हो गए हैं, तो अब शिकायत करने का भी जगह आपको लोक प्रहरी है। किस किस बिंदु पर शिकायत कर सकते हैं? यदि लगातार 3 बैठक में ग्राम कचहरी के सरपंच या उप सरपंच लगातार 3 बैठक में, समान बैठक में अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो वह पद मुक्त हो जाएगा। यह धारा 97 कह रहा है, मैं नहीं कह रहा।
दूसरा ये कह रहा है एकदम कि जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को नहीं करते हैं, जो उनको अधिनियम के अंतर्गत अधिकार दिया गया है उस काम को नहीं करते हैं तो वो पदमुक्त हो जाएंगे। यानी प्रत्येक 2 माह पर कार्यकारिणी की बैठक उनको करना है। जो भी ग्राम कचहरी के सरपंच हैं, अगर प्रत्येक 2 माह पर अपने पंचों के साथ बैठ करके कितना केस मुकदमा आया, कितना निपटारा हुआ, यदि इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, यह उनका काम है, तो समझ लीजिए उस ग्राम कचहरी के सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ में अगर कोई आम जनता चला जाए या कोई प्रतिनिधि चला जाए तो वैसे सरपंच और उप सरपंच को लोक प्रहरी के द्वारा पदमुक्त कर दिया जाएगा, यानी पद से हटा दिया जाएगा। 2 तरीका हुआ, या तो लगातार 3 बैठक में नहीं आइए या अपने काम को नहीं करिएगा जो संविधान में है। तीसरा, अपने कर्तव्यों के करने से इनकार करते हैं। एक तो अधिकार है, काम करना है, लेकिन कहते हैं कि हम ना करेंगे। आप मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा, जहाँ जाना है जाइए। तो पहले तो कोई जगह नहीं था जो कहाँ जाइएगा। अब तो राज्य सरकार ने लोक प्रहरी को गठन कर दिया जिसमें न्यायालय की शक्ति प्रदत्त है, आप अपील में भी नहीं जा सकते हैं। तो यदि आपको जो अधिकार दिया गया दूसरा उसको पूरा नहीं करते हैं तो पदमुक्त कर दिया जाएगा, और कर्तव्यों का भी निर्वहन नहीं करते हैं तो भी पदमुक्त कर दिया जाएगा। अब चौथा, अपने कृत्यों अपने कर्तव्यों के करने से इनकार करते हैं। अब दोनों एक साथ कह रहा, ना अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ना अपने कर्तव्य का प्रयोग कर रहे हैं। तब जाइए, कुर्सी छोड़िए, तब तक बचे हैं जब तक आपको लोक प्रहरी के यहाँ कोई व्यक्ति कंप्लेन करने नहीं जाता। 5वां, उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। यानी आपको शक्ति प्राप्त है न्यायालय लगा करके जजमेंट देना, आप कह रहे हैं कि हम केस नहीं सुनेंगे। कोई व्यक्ति गया केस करने, आप केस नहीं सुनिएगा और इसका कंप्लेन लोक प्रहरी के यहाँ हो जाए तो लोक प्रहरी को अगर साबित हो जाता है तो आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा। कानून किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए बिहार के में माननीय जो सरपंच हैं जो इस काम को नहीं कर रहे हैं, जो लगातार कर रहे हैं, उसको बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। 5 वर्ष की कुर्सी है, सरकार पावर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बेलगाम छोड़ दिया है। 6ठा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाया जाता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, न्यायालय लगाना है, केस लेना है, मुकदमा लेना है, अब माल लेकर केस कीजिए, ये दुराचार हो गया ना। आप घूस ले लीजिए, कहीं पकड़े जाइए, कोई लूट में पकड़े जाइए, तो ऐसे परिस्थिति में साबित होने पर लोक प्रहरी आपको पदमुक्त कर देगा। या अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक रूप से आप सक्षम नहीं है, यानी आपका दिमागी रूप का संतुलन गड़बड़ा गया, मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, तो भी आप पदमुक्त हो जाइएगा। किसी आपराधिक मामला में 7वां है, 6 महीना के लिए आप सजाए हो जाइएगा तो आप पदमुक्त हो जाइएगा। अगर 6 महीना के लिए सजा हो जाए तो आप पदमुक्त हो जाइएगा। तो इतने कारणों में से कोई कारण अगर आप पर लागू हो जाता है, लोक प्रहरी के नज़र में अगर जांचोपरांत सही पाया जाता है, तो ग्राम कचहरी के सरपंच और उप सरपंच को पदमुक्त हो जाना पड़ेगा। और पदमुक्त ही नहीं होना पड़ेगा, उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी वो सरपंच पद तो ही जाएगा ही, वह निर्वाचन प्रक्रिया से जो सर्टिफिकेट है वो भी रद्द हो जाएगी। और यही नहीं छोड़ा है कानून, अगर लोक प्रहरी हटाता है तो पद से भी हट गए, निर्वाचन सर्टिफिकेट भी रद्द हो गया, और इस 5 वर्ष में
आप फिर से चुनाव जब होगा सरपंच का, तो उसमें चुनाव भी आप नहीं लड़ सकते हैं। आपको चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए बिहार के सभी ग्राम कचहरी के वैसे सरपंच और उप सरपंच जो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है, वो सजग हो जाने की जरूरत है। और वैसे लोग जो इसके प्रति आप आपत्ति उठाना चाहते हैं, तो प्रमंडलीय कमिश्नर का दरवाजा खुला हुआ है। आप वहां आवेदन देकर के जांच करवा सकते हैं और बिहार के माननीय सरपंच और उप सरपंच को पदमुक्त होने पर मजबूर कर सकते हैं और उनकी सदस्यता चली जाएगी और फिर से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं इस 5 वर्ष में। यही हमको, जो मेरे चाहने वाले लोगों का जो सवाल था, उसका मैं सोचा कि कितना फ़ोन पर रोज़ हम बोले। फिर हम कल बताएंगे कि ग्राम कचहरी के ग्राम पंचायत के मुखिया कैसे पदस्थ होंगे। अगला वीडियो में आपसे मिलूंगा। आप सभी को नमस्कार।